स्टार्ट किया हम लोग ने। फ़ोटोशॉप पे आ गए, सिंपल ओपन किया, नॉर्मल फ़ोटोशॉप ओपन किया। यहाँ पे ना सबसे बेसिक न्यू फाइल, कोई भी नया काम करना है, मैं 5 बाय 5 इंच का पकड़ा हूँ फिलहाल काम करने के लिए। ये इंचेस में यहाँ पे आपको सारे का सारे आपको कौन से कैनवास चाहिए, पिक्सल में चाहिए, ठीक है, इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए या पिक्स में चाहिए, पिकास में, ये सारे अलग अलग अपने पास पैरामीटर काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग किस में काम करते हैं, सेंटीमीटर और इंचेस। वो एक होता है कभी कभी हम लोग पिक्सल में काम करते हैं, वो भी कभी रोटरी, लेकिन वो कम। तो अभी देखना, अगर मैं यहाँ पे इंचेस में रखूँ, ठीक है, तो कितना है 5 बाय 5, इसका रिजोल्यूशन कितना रखा है 300, ठीक है। तो ये इसका टोटल पिक्सल कितना होना चाहिए 10 बाय 10 पिक्सल कितने होने चाहिए, अंडरस्टैंड, कुछ पता है आपको, ठीक है। तो नहीं पता, कोई टेंशन नहीं। रिजोल्यूशन होता है कि आपका 1 इंच में कितने पिक्सल है, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, पिक्स इन इंचेस, अंडरस्टैंड। 300 पिक्सल मतलब एक होता है 1 इंच। यहाँ पे हम लोग ने लिया है, यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ने लिया यहाँ पे 300, तो आप देखना अभी यहाँ पे इसका पिक्सल देखना कितना हो गया 3810। वही अगर मैं इसको इंचेस में ले लिया और इसका रिजोल्यूशन 300 ही रखा, तो कितना होता है 5 बाय 5 इंच का मैंने लिया अगेन। तो ये कितना होता है यहाँ पे पिक्सल 1500, अंडरस्टैंड। तो ये 300 आपका पिक्सल से, बट आपको कितने में चाहिए, इंच में चाहिए या सेंटीमीटर में चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे, ओके। ये होता है। साथ में ये 2 आपको शेप दिए, ठीक है, ये 2 शेप में दिए, एक पोर्ट्रेट होता है और एक ऐसे समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, एक आड़ा है एक खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे जो है ये खड़ा है, ये आड़ा वाला है, ओके। तो हम लोग तो अभी उससे कोई रिलेशन नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी डाल के रखा है, हमें 5 बाय 5 चाहिए, तो ऑटोमेटिक उतना ही लेगा, ओके। तो ये कभी आता है जब आपको है ना A4 साइज़ में लोगे, ठीक है। A4 साइज़ कैसे होता है, पेपर सीधा भी होता है, आड़ा भी होता है, बराबर। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो क्या लिखा है, RGB कलर, बिट मैप, ग्रे कलर, RGB, CMYK और लैब कलर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग है ना मोस्ट ऑफ द टाइम किस में काम करते हैं, RGB, मोस्ट ऑफ द टाइम RGB में करते हैं। RGB का मीनिंग क्या है, RGB का मतलब क्या है, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर, ठीक है। ये 3 होता है, ये बेसिक कलर है, जो ये 3 कलर से मिलके पूरे कलर बनते हैं हर एक जगह पे, हर एक, ठीक है। यहाँ पे आता है CMYK, आप लोग मशीन तो देखा ही है, ठीक है। सब्लिमेशन में, ठीक है, ओके। एक होता है सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक को किया है उन्होंने। एक लैब कलर होता है, जो आप ये लैब कलर बड़े बड़े इंडस्ट्री में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जहाँ पे ना आप लैब टेस्टिंग करके ना, जहाँ पे आपको डाइंग करना है, ये कपड़ा डाइंग करना है, तो इसमें कितना कलर्स जाना चाहिए, तो उसके जो लैब का जो कलर का वैल्यू होता है ना, वो यहाँ से आप एडजस्ट करके ले सकते हो। लेकिन हम लोग अभी डिजिटल सीखे, तो मैं आपको दोनों वही इंपॉर्टेंट सिखा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को लैब कलर में एक बेसिक बता दूंगा, मैं बेसिक बता दूंगा ओपन करने के बाद। यहाँ पे आता है एक थर्ड आता है ग्रे स्केल, ठीक है। एक जो ग्रे स्केल होता है, ये आता है सिर्फ है ना आपको ब्लैक एंड वाइट कलर में आपको दिखाएगा वो, अंडरस्टैंड। सारे के सारे कलर, आप कोई भी कलर इसमें डालोगे वो ब्लैक और वाइट में आएगा, एक ग्रे टोन में आएगा, ब्लैक टोन में, हल्का लाइट टोन में, यही टोन में आएगा वो, अंडरस्टैंड। और ये बीट मैप होता है,
बेड पे आप मैं आपको डिज़ाइन बनाऊंगा तभी दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी डायरेक्ट आपको पता कि इतना ये नहीं होगा। ओके, ये कलर प्रोफाइल्स है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे इंडस्ट्री में। ठीक है, जो आप प्रिंट करते हो मशीन में वहाँ पे प्रोफाइल होता है, आपने कभी नोटिस किया है? हाँ। एक प्रोफाइल होता है, वो प्रोफाइल कौन सा होता है, उसमें कितना कलर में कितना फ्लो जाएगा वो उसमें पैरामीटर सेट होता है। न्यूज़ टेम्पो में रहता है। ठीक है, वो डिसाइड करता है कि आपने काला पूरा डाला है, लेट्स सी एक पूरा काला कलर का एक डिज़ाइन है, फुल ब्लैक कलर है, लेकिन आपका हेड है ना उतना फायर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो लिमिट प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल उसमें एक लिमिट होता है, उसका एक गैमेट होता है। गैमेट मतलब उसका एक क्या बोलते हैं, एक गैमेट को पकड़ ले कि उसका है ना एक दायरा होता है। ठीक है, तो उसका एक दायरा होता है कि आप उतने में ही जाओगे, उसके ऊपर नहीं जा पाओगे। तो आपको वो दिखा देता है कि आपकी इतनी ही एक लिमिट है, इसके ऊपर आप नहीं जा पाओगे, तो उसको बोलते हैं ये प्रोफाइल। सो ये होता है फोटोशॉप में इम्पोर्टेंट बेसिक प्रोफाइल्स। यहाँ पे वर्किंग RGB ये स्टैंडर्ड है, यहाँ पे RGB sRGB जो होता है ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड RGB ये प्रोफाइल है जो बहुत पहले बना है और अभी तक वर्किंग है। ठीक है, और जो आपके पिक्सल्स है ना ये स्क्वायर में लेते हैं हम लोग, पता है ना, पिक्सल हम लोग देखते हैं ना जूम करके तो चौकोड़ी दिखता है। चौकड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हमारा वर्किंग ये है ना इसी में चलता है। ओके, तो मैं इसी में जा रहा हूँ, बाकी आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, सिंपल सा मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक ओपन किया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे देखो ये मूव टूल है। ठीक है, शॉर्टकट मत जाना, ये सिंपल सा एक मूव टूल है। इसको आप देखोगे यहाँ पे लिख के है मूव टूल इसका, तो ये देखो ये एक चीज़ को आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे इसको पकड़ा, दबाया, लेफ़्ट क्लिक, ये पता है लेफ़्ट क्लिक, ये दबाने के बाद उसको लेके गए जहाँ पे रखना है, छोड़ दिया, वो चला जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक बना रहा हूँ, यहाँ पे एक बना दिया और इसमें एक यहाँ से कलर डाल दिया। ठीक है, अभी मैं इसको सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, मेरा ऐसे ही फाइल था, मुझे ये वाला है ना यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा, यहाँ से लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट बटन दबाऊँगा, आ गया, सिंपल सा। ओके, यहाँ पे पहले क्लिक करना है यहाँ पे, हाँ, क्योंकि ये जो इसका नाम है टूल्स। अच्छा, ये आपको पता था इसका नाम टूल्स होता है? ये टूल्स होता है, ये आपका मेनू बार है। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे रखा है मूव टूल में। ठीक है, तो मैं इसको अभी ये लेयर पे भी सिलेक्शन रखा है, क्योंकि अगर मैंने लेट्स सी मैं ना 2-3 लेयर बना देता हूँ और एक यहाँ पे, अगर मुझे ये वाला उठाना है, ओके, तो ये वाला नहीं उठेगा, ये ऊपर वाला ही उठ रहा है, ये नीचे वाला नहीं उठेगा। रीज़न, सिलेक्शन मैंने अभी यहाँ पे दिया नहीं है। अगर मुझे ये वाला उठाना है तो ये उठाऊंगा। ओके, तो ये लेयर आपका जो है सिलेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और उससे इम्पोर्टेंट ये ऑटो सिलेक्ट अगर रखा ना आपने, अब मैं देखना यहाँ पे है, मुझे ये वाला उठाना है तो मेरे को कुछ नहीं करना है, ये पकड़ के सीधा यहाँ पे, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये अभी अपने आप जा रहा है ऊपर नीचे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ले रहा है। मैंने ऑलरेडी रखा है कि जहाँ पे मुझे सिलेक्शन देना है उसको ऑटोमेटिक आए, तो क्या होता है ऑटो सिलेक्ट। आई होप अंडरस्टैंड। ऑटो किया तो ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे आता है लेयर, एक ग्रुप। अभी हम लोग ग्रुप तो बनाया नहीं, तो मैं फिर भी एक दिखाता हूँ। अगर मैं दोनों को यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा सिलेक्शन हो गया, ये भी आपने देखा, मैं लेफ़्ट क्लिक करके ये देखो मैंने अभी इसको सिलेक्शन दिया है तो कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर मैंने ये दोनों को दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ठीक है बना, यहाँ पे ग्रुप बनाया, बस आपको दिखाने के लिए, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बना है, अभी ग्रुप, अभी दोनों को सिंपल एक ही साथ में घुमाऊँगा। ठीक है, अभी मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ फिलहाल तो, क्योंकि मुझे आपको सिंगल सिखाना है। यहाँ पे आता है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, अंडरस्टैंड। इस यहाँ पे पहले तो लेयर में लेते हैं हम लोग, यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, ये दिखा है आपको, दिखाया
जो आपने जिसमें लिया है वो ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि भाई मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिया है, ये वाला लेयर है। क्योंकि जब भी आप 10-15 लेयर में काम करते हो तो कौन सा है वो कितना बड़ा है वो पता नहीं चलता। तो आप इसको खींचोगे या जो भी करना है, आप ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपने ले लिया। अंडरस्टैंड? अगर मैं ये नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, ओके, ये ट्रांसफॉर्म निकाला हो तो मुझे ना कंट्रोल टी मारना पड़ेगा, कंट्रोल टी, तभी जाके आता है ये ट्रांसफॉर्म। जो हम लोग लगता है कि हम लोग ये ना शॉर्टकट यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे वो भी शॉर्टकट है। ओके, सो ये हो गया आपका मूव टूल का एक बेसिक। आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ले लिया। अभी ओके, ये आना नहीं है अभी मेरे ख्याल से, एक मिनट। मैंने इसको सिलेक्शन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ले लूँगा, यहाँ पे कंट्रोल, मैंने सिंपल एक कुछ नहीं किया है, यहाँ पे कंट्रोल दबा के यहाँ पे फ़ोटो में क्लिक किया तो सिलेक्शन मिला। ये एक बेसिक है। अगर मैं लेफ़्ट में लूँगा, अब मैं राइट में, अच्छा ये नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा क्योंकि उसमें नहीं आएगा। अभी दिखा थोड़ी देर में। ये एक्चुअली क्या कहता है, आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये होता है आपका लेफ़्ट, सेंटर और राइट। ये एक्चुअली ये वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक हाथ में करता हूँ, ठीक है। अभी मैं ना आगे आता हूँ मल्की टूल में, ठीक है। मल्की टूल इसको बोलते हैं सिंपल सा। ये क्या करता है, यहाँ पे 4 टाइप के मल्की टूल होते हैं। एक आता है रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर होता है। दूसरा क्या आता है, एलिप्टिकल, ओके। और एक आता है सिंगल कॉलम। तो रो और कॉलम जो हम लोग होते हैं ना, कॉलम गाड़ा है या किया है, कॉलम ठोकने जाना है, जो भी कहते हैं ना कंपाउंड, तो कॉलम बोलते हैं हम लोग। तो कॉलम होता है खड़ा, रो होता है आड़ा, और एलिप्टिकल क्या होता है, एक सर्कल, ठीक है। ये होता है सर्कल, ओके, ये होता है सर्कल, ठीक है। ये हमारा क्या है यहाँ पे रेक्टेंगुलर। तो ये अपने हिसाब से हम लोग जो साइज चाहिए, स्क्वायर या जो भी है, हम लोग ले लेते हैं। और ये इसकी कुछ सेटिंग्स है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको हाई लेवल पे लेके जाती है, ठीक है। ये आता है सिलेक्शन को, यहाँ से आपने दिया है, इतना दिया है, मुझे ऊपर का भी चाहिए, तो मैं इसको अगर वापस करूँगा तो ये ऊपर का नीचे का चला गया, ऊपर आ गया। लेकिन मुझे ये भी चाहिए और नीचे भी चाहिए, तो क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से क्लिक रखूँगा और इसको ऐड करूँगा, ओके। और अगर मुझे चाहिए कि ये वाला इतना एरिया नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे यहाँ से डीसिलेक्ट करना है, कुछ हिस्सा निकालना है वहाँ से। तो क्या करूँगा, पहले तो इतना निकालूंगा, मुझे इतना हिस्सा चाहिए नहीं, ये हिस्सा मेरे कुछ काम का नहीं है, मेरे को इतना ही चाहिए और ये चाहिए। तो ये क्या करता है, उसको मिनिमाइज करता है, माइनस करता है। ये माइनस करने वाला है, ये प्लस करने वाला है। और ये क्या करता है भाई साहब, ये जो है उसी में से निकाल के देगा आपको, समझे आप। ये वाला यहाँ पे दोनों पे सिलेक्शन रखा है आपने। अभी मुझे सिर्फ यहाँ पे और यहाँ का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके जाऊँगा ये यहाँ तक, बराबर। फिर मुझे सिर्फ कोना मिला, ऊपर का कुछ काम का नहीं है, मुझे सिर्फ अंदर का ही चाहिए था, सिर्फ अंदर का चाहिए। तो ये वाला काम का है, जो आता है अंडर सिलेक्शन होगा मेरे ख्याल से, हाँ, इंसर्ट विथ सिलेक्शन। जो अंदर का सिलेक्शन होता है उसको बोलते हैं। और ये डी सिलेक्ट करने वाला है और ये है ऐड करने वाला, ओके। और इसका शॉर्टकट्स भी होते हैं, ओके। आपने दिया यहाँ पे सिलेक्शन, ठीक है। अगर मुझे इसमें और ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाओ,
ठीक है, अभी देखना सिंबल क्या है मेरा, आराम से, प्लस। ठीक है। तो ये मैं प्लस कर दिया, ओके। अभी है ना अल्ट दबाओ, अल्ट शिफ्ट छोड़ दो, अल्ट दबाओ, ओके। अभी देखना ये यहाँ से मिनिमाइज किया, ओके। तो ये दोनों का इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल 1 मिनट रुको भाई साहब, स्टॉप रिकॉर्डिंग। दोनों को कंटिन्यू करता हूँ, आपको एज इट इज़ वैसे मिलेगा, ओके। तो ये होता है शॉर्टकट्स। तो आपने एक सिंपल सा, मैं ना एक देखो, मैं आपको साथ में ना पूरा टूल्स एक ही साथ में सिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। आपको हार्डली प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अभी क्योंकि बेसिक से नॉर्मल क्या बोलते हैं लोग, ये है मूव करने वाला, यहाँ से वहाँ करने वाला, और इसके आगे वाला मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बताते हैं। तो मैं तो आपको सिंपल बता दूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा फास्ट सीखना है तो ये काम में आएगा। अब आगे आते हैं, ये रेक्टेंगुलर टूल में जस्ट मैंने अभी बताया धीरज को भी, यहाँ से मुझे सिलेक्शन चाहिए लेकिन मेरा मिस हो रहा है। 1 मिनट, ठीक है, लेट्स सी। तो आया, यहाँ पे मुझे ऐड करना है, ठीक है। ये यहाँ से मुझे ये बराबर यही होना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा गलत कम ज़्यादा हो गया, दिख रहा है आपको। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट स्पेस दबाऊँगा तब, ठीक है। ये स्पेस दबाया, यहाँ से ये अपने आप घूम रहा है, मुझे जहाँ से चाहिए, मुझे ये कोने से चाहिए, तो ये मैं यहाँ से दबा के यहाँ पे ले लिया। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं ना वापस इसी को दबा के रखूँगा और इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा, मुझे इतना चाहिए, ये चाहिए, तो ठीक है। ये आजू बाजू घुमाने वाला भी काम करता है, कौन, स्पेस। तो ये इसका शॉर्टकट भी है और इसका इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है, किसका। तो आप ये इसके साथ में जाओगे तो स्पेस का भी इम्पोर्टेंस है। और अभी आप एक और चीज़ देखना, आपका जब भी है ना, कभी भी सिलेक्शन है ना होता है, तो सिलेक्शन है या नहीं है ना, ये देखने के लिए ना देखना यहाँ पे, ये कर्सर देख रहा है, ये कैसे दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखना कैसे दिख रहा है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका कोई सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन है, ओके। ये इसका एक और अच्छा खासा एक आपको पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन कहाँ पे है। अगर मैं कंट्रोल एच करूँगा तो ये सिलेक्शन इसका हाइड हो जाएगा, लेकिन आपको दिख जाएगा मैंने सिलेक्शन कहाँ रखा है। अगर कोई किसी ने भी इसको छुपा के रखा है कि कहाँ पे दिख नहीं रहा है, सिलेक्शन कहाँ लिया है, तो आपको पता चलेगा भाई ये देखो, या आप जहाँ माउस यहाँ पे भी ये एक सिंबल दिखा दिया जो ब्लैंक है, लेकिन ये एक माउस अपना दिख रहा है क्लियर जो आता है ना नॉर्मल वाला, तो उसमें दिख जाता है कि ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्शन दिया है। ये नीचे भी यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। साथ में ये एक है फिक्स साइज, फिक्स रेशो, एक रेशो होता है यार, मैं अभी रेशो तो बता रहा हूँ, बट देखना यहाँ पे मैंने कुछ डाला है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का लिया है। मैं किधर भी क्लिक करूँगा 1 ही सेंटीमीटर का मार्किंग आएगा, किधर भी क्लिक करूँगा ये बड़ा नहीं कर पाऊँगा मैं, ठीक है, 1 ही सेंटीमीटर आ पाएगा, ओके। कहीं भी लेके जाऊँगा उसके ऊपर नहीं बड़ा होगा, क्योंकि मैंने 1 सेंटीमीटर यहाँ पे विड्थ में डाला है। इसी को मैं अगर 5 सेंटीमीटर करूँ तो देखना अभी, समझे आप, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इसको देखना, इसको 11 सेंटीमीटर लिया, तो ये देखना, समझे आप, समझे। तो ये सिलेक्शन ले लेता है अपने हिसाब से। आप दोगे फिक्स साइज करेंगे तो, फिक्स रखोगे तो, फिक्स मतलब क्या, एक फिक्स होता है कि भाई फिक्स है, फिक्स अमाउंट है, इतना ही अमाउंट डाला है इतना ही आएगा। इसमें 2 इंच सेंटीमीटर डाला 2 ही सेंटीमीटर आएगा, 5 सेंटीमीटर डाला तो 5 ही सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका फिक्स साइज़ के हिसाब से। इसमें आप ऐड भी कर सकते हो, ये और ऐड हो गया, जैसे मैंने पहले ही बताया था। अभी मुझे यहाँ से मिनिमाइज़ भी करना है, ये मिनिमाइज़ भी करना है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन भी बन जाता है अपना, यहाँ पे कलर डाल दोगे डिज़ाइन भी बन जाएगा। और मुझे चाहिए बस इसके अंदर का ही चाहिए इतना, ठीक है। ये डिसेलेक्ट हो गया, अब मुझे है ना सिर्फ इतना ही चाहिए, ख़त्म, बाकी तो उड़ ही गया।
अंडरस्टैंड। तो ये फिक्स की जगह पे नॉर्मल रखा हुआ मैं, ठीक है। अभी आते हैं यहाँ पे लासो टूल। लासो टूल क्या कहता है? एक्चुअली लासो टूल हो गया, मैजिक वैन टूल हो गया, ये वैन टूल होता है, ठीक है। वैन टूल में मैजिक टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है और एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये जो इम्पोर्टेंस है ना, ये बता रहा हूँ। ये तीनों में देखना, तीनों का सेटिंग देखना, यहाँ पे एक जैसा ही है ऊपर का, ठीक है। लासो टूल का भी वही है और इसका भी वही है, ठीक है। ये तीनों का सेटिंग्स एक जैसे ही है। आगे का सेटिंग से मैं बताता हूँ, बट ये इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे उतना ही सिलेक्शन है। तो ये आप यहाँ पे रखोगे, इसको है ना अपने हिसाब से लेके जाओगे। ये भी सिलेक्शन का ही काम कर रहा है। ये सिलेक्शन कैसे काम कर रहा है? ये गोल में किया, मतलब ये अपने हिसाब से ले लेगा, ठीक है। आप जैसे लेके जाओगे, तो ये क्या करता है? ये शेप में लेके जाता है, अंडरस्टैंड। इसका इम्पोर्टेंस देख, ये तीनों है ना, एक वैन टूल, लासो टूल और ये मार्की टूल, ये तीनों का है ना इम्पोर्टेंस एक ही है, सिलेक्शन देना। ये क्या कहता है? रेक्टेंगल ये एक ले लिया, तो ये सिर्फ है ना चौकड़ी में जाएगा, चौकड़ी बोलते हैं आई थिंक सो। तो ये स्क्वायर में जाएगा या एक शेप में जाता है। ये कोई शेप में नहीं जाता है, ये आप जैसे चाहिए वैसे लेके जा सकते हो। इसको बोलते हैं विदाउट शेप। ये आप कैसे भी लेके जा सकते हो। और जो वैन टूल है ना, ये होता है पिक्सल पकड़ने के लिए। जब भी आपका कलर कोई चेंज करना है, जैसे मेरे को अभी एक बाद में दिखा देता हूँ मैं, एक नॉर्मल सा है कि मुझे ना सिर्फ सिंगल पिक्सल क्या चाहिए, तो वही कलर चाहिए, उसका टॉलरेंस ये वो सब अलग बात है, लेकिन मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंगल कलर चाहिए, तो ये उसी को उठाएगा। और इसको क्या कहना पड़ेगा? मान लो एक कलर यहाँ पे, एक कलर यहाँ पे भी है, तो आपको है ना 2-3 जगह पे इसको लेके जाना पड़ेगा। बट एक पूरे कैनवास में कहीं पे भी कलर है डिज़ाइन में तो दिखाई देते। इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं, इसको ले जाओ, ठीक है। मुझे ये वाला कलर चाहिए, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? ये मैं इससे आऊँगा तो ये सिलेक्शन मेरे को सही से नहीं मिल रहा है, बराबर। मैं एलिप्टिकल से भी आऊँगा तो इसका भी सिलेक्शन मुझे बराबर नहीं मिला है, क्योंकि ब्लैक भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लासो टूल से आऊँगा तो इसका सिलेक्शन तो मुझे मिल रहा है, लेकिन मुझे बहुत घुमाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी का कलर चेंज करना है, तो मुझे बहुत घुमाना पड़ेगा, वापस यहाँ पे भी घुमाना पड़ेगा। बट इसके बिहाफ पे, इसके जगह पे ना ये आता है वैन टूल। ये देखो, मैं यहाँ पे ले लिया, मैंने सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन किया, यहाँ पे, ये यहाँ पे पकड़ लिया। लेट से मैंने यहाँ पे देखो, अभी ये ब्लू कलर देख रहे हो, मैं माउस देख रहा है ब्लू कलर का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया, इसने जितने भी है ना उसके नज़दीक कलर, उसके हिसाब से 10 पिक्सल के हिसाब से, ये टॉलरेंस क्या होता है? 10 पिक्सल, जो आपको मैंने पिक्सल दिखाया, बताया ना पहले 300 पिक्सल है, वो कलर रेंज लेता है। एक आपका ब्लू कलर है तो ये लेवल पे है, तो इसी के ऊपर के नीचे 10 पिक्सल पकड़ लेता है वो, अंडरस्टैंड? कुछ समझे आप? कंफर्म कि नहीं? वो कलर रेंज तभी लेता है जब उसके नज़दीक हो गए। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि मुझे और चाहिए तो ले सकते हो, या तो सीधा यहाँ पे मैं 35 करो, ठीक है। अगर मैं ले लूँगा, अभी देखो यहाँ पे इसके नज़दीक जितने भी है लाइट और हल्के से डार्क बढ़ता है, तो वो अपना एक है ना डायामीटर बढ़ाता है। डायामीटर पता है ना, कि उसका दायरा बढ़ा ले रहा है कि मुझे ना ऊपर की भी चाहिए और नीचे की भी चाहिए। कितने चाहिए टोटल? 35%। तो वो अपने हिसाब से 35% वो उसके नज़दीक वाले ले लेता है, ठीक है। 35% नहीं होता एक्चुअली, वो टॉलरेंस है वो, तो वो उसके हिसाब से ले लेता है 35 टोन, ठीक है। उसके साथ में एंटी लाइन्स, कंटिन्यूअस और ऑल सैंपल। तो ये तीनों का भी अपना अपना महत्व है, ये तीनों का अपना अपना महत्व है। और ये
यहाँ पे आपको मिलेगा, मैंने लिया कंटिन्यू। तो ये है ना, मेरे को 35 चाहिए, बट मुझे सिर्फ इसी में कलर बदलना है, देखे हो, बाकी सिलेक्शन नहीं मिलेगा मेरे को अभी, ठीक है। एंटी अलाइंस चाहिए तो क्या है ना, वो एंटी अलाइंस मतलब उसके आजू बाजू के भी हल्के फुल्के जो होते हैं वो एंटी वाले होते हैं, जो नहीं होता है अलग से हल्के से, उसको भी वो पिक कर लेता है हल्का सा, ये का कलर, ठीक है। उसको 35 को छोड़ के भी ऐड कर लेता है, ओके। तो ये ले लेता है, और ये होता है ऑल सैंपल। तो ये अगर मैं रखूँगा तो अभी कंटिन्यू अपना ओपन है इसीलिए, बट अगर ये ऑल रखूँगा और ये भी रखूँगा तो देखना ये जितने भी ऑल उसके कलर्स है उसको लेता है, जितने भी ऑल कलर है ना उसको लेगा। अगर मैं इनको सबको बंद रखूँगा तो भी अपना ऑल ले लेगा। अच्छा, हम लोगों ने ऐड किया इसीलिए ऐड हो रहा है वो, ऐड, ठीक है। अभी देखना मैंने जो बताया आपको, अपना माउस जहाँ पे आप लेके जाओगे वहाँ पे क्या होता है, वो शो करता है। यहाँ पे देखना, ये शो करेगा। कैसे दिख रहा है माउस, यहाँ पे देखो कैसे दिख रहा है, यहाँ पे देखो कैसे दिख रहा है, ऊपर देख लो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन से कलर में है, ठीक है। तो जब भी आप कलर वर्क करोगे तो वो तभी काम आएगा, अंडरस्टैंड। तो ये होता है ये पॉइंट सैंपल्स, ये 3x3 एवरेज, 5x5 एवरेज, ये एवरेज लेता है, ठीक है। अभी देखना इसका एवरेज ले लेगा, इसका एवरेज कितना आता है हम लोग को एक्चुअली निकाला नहीं आएगा इसमें, बट ये देखना, ये जो ले लिया, ये कलर ले लिया मैंने, यहाँ पे सिलेक्शन दिया, बट इसने क्या किया, इसके ऊपर के और नीचे के 35% वो तो ले लिया, 35 टॉलरेंस में ले लिया, प्लस 3x3 के पिक्सल भी उसने 3 ऊपर के 3 नीचे के जो भी होते हैं उसका एवरेज बढ़ा दिया, और मतलब और बढ़ गया, उसने अपना दायरा और बढ़ाया और ज़्यादा सिलेक्शन ले लिया उसने। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब भी कलर वर्क करते हैं जो भी है, तो ये ऊपर की जितने भी सेटिंग्स हैं ना, ये हमेशा देखना है, ये हमेशा देखना है, ठीक है। ऑल द टाइम ये आगे वाले में लेके जाऊंगा, बट फिलहाल हम लोग को जो इम्पोर्टेंस है वही लेके जाता हूँ। ये वाला हम लोग मास्किंग में देखेंगे। आता है स्लाइस टूल, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, ऊपर नहीं दिखाए थे, यहाँ पे करता है, उसमें ऐड करता है, उसमें मिनिमाइज़ करता है, उसमें उतना ही रहता है, ये वही है, उसने सिंबल चेंज किया। अभी ये सिलेक्शन लेके काटने वाला काम करेगा, बट फिलहाल मैं अभी सिलेक्शन पे आपको आके रोक रहा हूँ, वरना ज़्यादा हो जाएगा आपके दिमाग पे, अंडरस्टैंड। तो फिलहाल ये तीनों में सिलेक्शन दिखा रहा मैंने। अभी यहाँ पे है आपका लेसो टूल में, मैं वैन टूल दिखा रहा हूँ, पहले क्विक सिलेक्शन ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी देखना क्या करेगा, इसने देखना, इसने सिलेक्शन ले लिया, मेरे को नॉर्मल रखना है यार, ये देखना ले लिया, उतना पूरा एरिया ले लिया उसने किया, उतना एरिया सिलेक्शन ले लिया, ऑटोमेटिक ले लिया, क्विक लिया, फास्ट लिया। अभी ये ना आप मैजिक वैन टूल से नहीं ले सकते हो, यहाँ पे ये वैन टूल से नहीं ले सकते हो, ले सकते हो ये वाला मैजिक वैन टूल से ले सकते हो, बट यहाँ पे कंटिन्यूस रखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। ये कि मैंने कंटिन्यूस रखा तो ये ले लेगा, बट वो अपने कलर रेंज के हिसाब से लेगा, और यहाँ पे मुझे ऐड करते बैठना पड़ेगा, वो सिर्फ उतना ही कर लेगा। लेकिन ये क्या करता है, ये भाई साहब उसका पूरा एरिया लेता है, देखिए इसने ब्लैक भी ऐड किया, सब किया, वो उतना एरिया ना पूरा क्विक कर लेता है, फास्ट कर लेता है, समझे आप। और तीसरा है अपना ऑब्जेक्ट, इसको चलेगा, मैं बता दूँगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा स्लो हो रहा है। लेट से एक बार वापस करता हूँ मैं, नहीं यार, आप देखा अभी नहीं समझे ना, एक मिनट, स्लो होता है यहाँ पे उसने उसका पर्टिकुलर जो एक आपने ये डिज़ाइन उसके लिए परफेक्ट नहीं है, हम लोग है ना दूसरा डिज़ाइन ओपन करते हैं, उसके लिए देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं डी सिलेक्ट कर रहा हूँ कि इसके लिए
डिज़ाइन है ना दूसरा होगा तो हम लोग को अच्छा रहेगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेके हम लोग उस पर काम कर रहे हैं तो उतना ही सिलेक्शन लेगा वो, ठीक है। बट अभी दिस इज़ नॉट राइट, तो यहाँ तक मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ और स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों के लिए चलेगा। तो आज का मैं ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ ताकि तुम लोग ने ना बुक लाए और ना कुछ लाए, तो दैट्स इट। कल